और भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सब सही है। सो भाई, ग्लोबल मार्केट में गेम चल रहा है और गेम सिंपल नहीं है। ठीक है, अभी मैंने देख रहा था, बहुत सी चीजों पे चल रहा है। ट्रम्प बोल रहा है ईरान के साथ डील जल्दी हो सकती है। मतलब एक साइड पे शांति की बात, ठीक है, लेकिन क्या है ना, दूसरी साइड पे क्या चल रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं कि क्या सीन, क्या करना क्या चाहता है ट्रम्प, वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तुम लोग डिसाइड करो, पीस चाहिए या प्रेशर चाहिए। ऐसा ट्रम्प का मानना क्या है वही समझ में नहीं आता। अब ईरान का क्या बोलना है कि अगर यूएस ने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो ईरान क्या करेगा। गल्फ कंट्री से जितने भी ऑयल आने नहीं देगा वो, ना ऑयल जाने देगा। ठीक है, मतलब सीधा गेम ऑयल पे है। ठीक है, और ऑयल पूरा हिल गया है तो मार्केट हिल जाएगा। अभी सिचुएशन क्या है कि बॉम्ब नहीं गिर रहे, बात चल रही है, मतलब वॉर नहीं है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है भाई। बस वर्ड 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 जस्ट बोली बच्चन चल रहा है। ठीक है, सीज फायर चल रहा था 14 दिन का। अब ये चांसेस है कि एक्सटेंड हो सकता है, या नेक्स्ट राउंड का जो टॉक्स है जो अभी चल रहा था, ठीक है, जो पाकिस्तान में वापस होने वाला था, उसकी बात चल रही है। बट एक बोनस अपडेट दूं, इसराइल और लेबनान का भी बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे सब टेबल पे आ रहा है। पर कंफ्यूजन क्या है, एक साइड डील की बात, दूसरी साइड मिलिट्री प्रेशर, क्योंकि जो ट्रम्प है वो ऑलरेडी अपनी मिलिट्री को भेज रहा है, ट्रुप्स को भेज रहा है। तो गेम क्लियर नहीं है, अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मार्केट के लिए इसका मतलब सिंपल, देखो, ऑयल अगर $96 पे है तो न्यूट्रल जोन पे है। $100 पे अगर उसने क्रॉस किया तो वो डेंजर जोन पे है। 90 के पास आ रहा है तो हमारे इंडियंस के लिए रिलीफ है, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट के लिए रिलीफ है। ठीक है, मार्केट न्यूज से नहीं, इंटरप्रिटेशन से चलता है। जो समझा वही पैसा बनाएगा, बाकी लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़ेंगे, चीजें करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और फंस जाएंगे। अब ट्रम्प बोल रहा है डील होगी, पर साथ में आर्मी भी भेज रहा है। ईरान बोल रहा है ऑयल रोक दूंगा। गेम सिंपल नहीं है भाई, यहाँ सब ऑयल पे डिपेंड है। तीन चीजें हो सकती है, एक तो पहला सीज फायर एक्सटेंड हो सकता है, बातचीत हो सकती है ज्यादा देर के लिए, या टेंशन बढ़ सकता है। तो भाई, स्मार्ट ट्रेडर जो होता है ना, जो स्मार्ट मनी कैसे बनाना होता है, वो क्या करता है पता है, इम्पैक्ट समझता है। तो ये चीज है। तो आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी सभी लोगों को, कि मार्केट में अगर रहना है, टिकना है, तो आपको भी गेम समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वही सब कुछ चीजें के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज के डेट में अगर ओएनजीसी के ऊपर ले लो, तो ओएनजीसी जो स्टॉक है वो 290 के ऊपर जाने के बाद तुरंत बैक फायर मार रहा है। 81 पे आता है, वापस 90 पे चला जाता है, 290 पे चला जाता है, वापस 281 पे आता है, वापस 90 पे चला जा रहा है, मतलब एक रेंज बॉन्ड। ठीक है, मतलब अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो ऑब्वियसली ओएनजीसी को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगर ओएनजीसी उसी रेंज पे है तो मतलब कुछ तो चल रहा है। एक तो नीचे जाएगा, नहीं तो ऊपर जाएगा, मतलब गेम क्लियर नहीं है। अब रही बात आईसीआईसीआई बैंक की, शानदार रिकवरी देखने में, शानदार। ठीक है, मतलब कल के टाइम में अगर पूरा मार्केट पूरा डाउन भी था तो भी आपने अगर देखा होगा, ठीक है, मतलब डाउन इन शॉर्ट बैंक निफ्टी या चीजें देखी होगी आपने, तो भी आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा था। सो ये समझाता है कि एफआईएस कहाँ पे इंटरेस्टेड है। जितने भी बैंक्स, पीएसयू बैंक है उसमें, उससे सबसे ज्यादा प्राइवेट बैंक्स सबसे ज्यादा उछल रहे हैं। पता नहीं क्यों, बट इट इज रियली अ बिग गेम राइट नाउ। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि अभी अपने आप पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, 9:15 पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। मैं कोई कॉल पुट की ऑप्शन की ये नहीं, सलाह नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा रुको, देखो, लेवल्स देखो, क्योंकि लेवल्स ही भगवान है। ठीक है, हमारे लिए, हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि अगर उधर से ही हमने अगर उठाया, डिमांड जोन पे उठाया और सप्लाई जोन पे बेचा, तो वही चीज हमें यूनिक बनाती है, हमें पैसा देती है। बट अगर आप सप्लाई जोन पे खरीदोगे और डिमांड जोन पे बेचोगे तो ऑब्वियसली बात है आप पैसा लूज करोगे, राइट। तो इसकी गलती किसकी है? तो अपनी ही होगी। पैसा अपना ही जा रहा है, एक बार कैपिटल उड़ गया ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट हाँ, अगर कैपिटल को प्रोटेक्ट किया
तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास में हजारों मौके होंगे। ये मत सोचना कि इस और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूं कि मैंने एक आधा स्टॉक उठाया, ठीक है, और उसमें कुछ प्रॉफिट दिख रहा था मुझे, पर मैंने बुक नहीं किया। पर अचानक पता नहीं क्या हो गया, तीन कैंडल ऐसे बड़े 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 नीचे बन गए और मैं लॉस में आ गया। तो भाई डिसीजन लेना है। अगर आप ये समझ रहे हो कि अब मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ तो भाई सब पासे मेरे हाथ में है, तो भाई ऐसा नहीं है। वो पासों ने तुमको घेर के रखा है। वही तो प्रॉब्लम है ना, हम समझ नहीं पाते कि हमें निकलना कब। ठीक है, हम अपना इमोशन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों, पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तीन चीजें चलती है मार्केट में। पहली चीज, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और तीसरी चीज, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट वो नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 रुपए का हमने उठाया, ठीक है, अब वो नीचे गिर के 5 रुपए पे आ गया, तो एक ही पॉइंट तो नीचे गिरा। प्रॉब्लम है क्वांटिटी। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, इवन मैंने भी बहुत बार की है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। क्वांटिटी बहुत हैवी उठा ली, अब पॉइंट तो गिरा एक ही, पर बस 6,000 क्वांटिटी उठा ली है, तो 6,000 का नुकसान दिखा है। इतने लॉट से काम मत करो, आई एम टेलिंग यू। तो कम से कम क्वांटिटी रखो ताकि आपका माइंड इमोशन, आपका माइंड सेट्स एक बैलेंस में रहे। ये एक तपस्या है, आपको धीरे धीरे करके अपना फोकस बढ़ाना है, बैठना सीखना है। शेयर मार्केट बैठने की चीज है। अगर आप एक जगह बैठ नहीं सकते हो तो भाई कुछ काम का नहीं। मैं 4 4 3 3 घंटे बैठता हूँ, कीबोर्ड तक को हाथ तक नहीं लगाता, माउस को भी हाथ नहीं लगाता हूँ, जब तक मेरे लेवल्स नहीं आते मैं तब तक हाथ नहीं लगाता। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस मार्केट राइट नाउ। ये आपको बहुत से लोग नहीं बताएंगे। ये लोग बताएंगे ये मेरा 50,000 का प्रॉफिट, ये मेरा 30,000 का प्रॉफिट। अरे भाई, अगर आप 10 10 लाख से ट्रेडिंग करोगे तो भाई ये कौन सी बड़ी बात है। बट वॉट अबाउट द छोटे मोटे रिटेलर्स जो 30,000 से करते हैं, 40,000 से करते हैं। आप मुझे बताओ, बैंक में आप एफडी लगाते हो, साल भर रोकने के बाद में 6% 5% जो भी है मिलता है। पर यहाँ पे अगर आपको 50,000 पे 1% 2% निकाल रहे हो आप, तो भाई क्या प्रॉब्लम है। निकल जाओ। धीरे धीरे करके ना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जुड़ते 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 जब प्रॉफिट एड ऑन होते जाएगा, आपको खुद समझ में नहीं आएगा आपका अकाउंट 5 लाख का कब हो। ये मैंने करके दिखाया है। डेफिनेटली मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, बस एक स्मार्ट ट्रेडर बनो, इन्वेस्टर की तरह सोचो। इंस्टीट्यूशनल कैसे, एफआईएस कैसे अपने माइंडसेट से स्टॉक्स को पिक करता है, कैसे समझता है कि कौन से सेक्टर्स में क्या होने वाला है, कैसे समझता है कि बैलेंस शीट कैसे देखनी है, कैश फ्लो कैसे होता है। ठीक है, रिजल्ट्स में कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये डिमांड में रहने वाला नहीं रहने वाला। ऐसा नहीं कि रिजल्ट अच्छा आ गया तो तुरंत स्टॉक उठाते हैं, कभी कभी रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी स्टॉक गिर जाते हैं। सब डिपेंड करता है सेंटिमेंट्स के ऊपर, सब डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। वॉर वहां पे हो रही है, मार्केट गिर रहा है यहाँ पे क्योंकि ऑयल का प्राइस ऊपर गया है, तो भैया इंडिया की लग गई। सो थोड़ा सोचिए, समझिए, ज्यादा दूर नहीं है, रुक जाइए आप। हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, हमें बस थोड़ा सा समझना है और आगे बढ़ते रहना है, धीरे 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 करके। समझ रहे हो, तभी जाके सफलता मिलेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाए। फॉलो करो इस चैनल को। मैं बहुत सी चीजें अभी धीरे धीरे करके डालने वाला हूँ जिसमें आपको फ्री में ज्ञान मिलेगा, फ्री में। मैं कोई पैसा वैसा नहीं लेने वाला हूँ। बहुत से लोग करते हैं कि पहले चैनल ओपन कर लिया, बाद में आप ये ज्वाइन करो, मैं आपको ये सिखाता हूँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे डेली रियल मार्केट्स, ग्लोबल अपडेट्स, और ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है या कौन सा स्टॉक चलेगा, ये सब चीजें समझेंगे हम कैसे चलता है, क्या प्रॉब्लम आती है तो कैसे क्या होता है, अगर फायदा होता है तो कब क्या करना है, एफआईएस प्रमोटर्स, उसकी बैलेंस शीट, हम किस तरीके से देख के हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं और अपने रिटर्न्स को एक हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं, एक एज के ऊपर लेके जा सकते
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। बहुत से लोग हैं जो सेकेंड इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, ऑटो वाले, छोटे मोटे रिटेलर्स, या जो 500 1,000 रुपए कमाने वाले, 2,000 कमाने वाले, इवन रिटायर्ड पीपल जो घर में बैठ के बोर हो रहे हैं। तो भाई, आप सब लोग अपने काम में, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हो, भारत पे इन्वेस्ट कर सकते हो, हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये एक देश सेवा जैसा ही होता है, क्योंकि आप यू गाइज आर हेल्पिंग टू डेवलप आवर इकोनॉमी। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो, क्योंकि आपके पास अगर पैसा आएगा तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, आपके शौक अच्छे हो जाएंगे, और आप अच्छी अच्छी चीजें करने लगोगे, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देश के ऊपर पड़ता है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं मार्केट में। गुड नाइट।